कुम्हारन के घर में काम करती हूँ, मजदूरी कर करके मैंने मेरे बच्चे उसके भी तो 3 बच्चे सर। मेरे खुद को मकान नहीं, मुँह पे कुछ खावे पीवे को नहीं, मेरे बच्चे मैंने ऐसे कर करके पाले सब। कोई प्रशासन ने मदद नहीं? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो मेरे से नु करे मम्मी मैं चीज लेके आऊंगी, मैंने उसको 100 को लौट दिया। वो चीज लेके नहीं चली गई है, चीज लेवे के काजे। उसके बाद में मैंने देखा है तुरंत ही 5 मिनट पीछे मैंने ढूंढा मचाया है बच्ची का, वो को मिली नहीं है। ध्यान तक आ गई है, कबरा से हम सीसी कैमरा में देख के नहीं ध्यान तक आई है, फिर उसके बाद में बच्ची मिली नहीं है हमारे को। क्या चाहती हैं अब आप? फांसी लगनी चाहिए मेरी बच्ची की गत करी जैसी उसकी गत है कि नहीं, फांसी लगनी चाहिए सब। सब हम पे तो जो बयान बोलेंगे तब तो यही बयान बोलेंगे, हमारी बच्ची कितनी गत करिए, यही गत कर मेरी बच्ची की ऐसी गत कर करके मारी है, उसको ऐसी गत कर करके फांसी लगनी चाहिए उसकी। आज से 4-5 दिन पहले एक 8 वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म, फिर गला दबाकर उसकी हत्या, फिर उसको कुएं में डालकर उसके ऊपर पत्थर डाले गए। नदवई भरतपुर के नदवई विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ी देवी सिंह में एक पहली बड़ी घटना है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह के कृत्य के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस तरह की दर्दनाक हत्या और दुखद घटना के लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने केवल 10 घंटे में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय की तत्परता के कारण ये केस खुल गया। केवल 10 घंटे में ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे मामले में कड़ी से कड़ी सजा और कम से कम फांसी की सजा ऐसे जघन्य अपराध को मिलनी चाहिए, ताकि समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। साथियों नमस्कार, इस समय हम नदवई में हैं और नदवई में एक दर्दनाक घटना घटी है पिछले कुछ दिनों पहले। एक मजबूर पिता अपनी बेटी के फोटो को लेकर के इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना किस किस तरह से घटित हुई है, क्या क्या हुआ है। मतलब ये बहुत कानूनी हरकत हुई है सर। मैं खेड़ी देवी सिंह गांव में काम पे से आया था, टाइम हो रहा था 5:30-6 बजे आ गया, घर पे भी नहीं आया। बीवी मेरी उधर रोड पे खड़ी थी, रो रही थी। उधर से गश्त की गाड़ी आई थी, वो गाड़ी पुलिस की थी। उन्होंने मेरे को देखा, मैं थोड़ा तेज आवाज़ से घरवाली से थोड़ा कह रहा था मैंने कि रात के टाइम में किधर किधर खाएं, तुम भी जाती साथ में, क्या लेने गई है बच्ची। फिर मैं सीधा नदवई की तरफ गया तो सोहन सिंह की मील पे दुकान वाले से पूछा था, तो दुकान वाले ने बोला कि वो कलुआ के लड़का था राजेश नाम का, उसके साथ में बच्ची थी। फिर मैंने वो सीसी कैमरा को दिखवाया कि बच्ची किधर गई, नदवई की तरफ नहीं गई, वो बच्ची इधर की तरफ। फिर राजेश को कॉल किया, राजेश काफ़ी समय हो गई, 1 घंटे के बाद में आया था। थोड़ी देर आया, उसके बाद में बोला अंकल जी तुम इधर देखना, मैं इधर देखता हूँ। फिर मैं सीधा नदवई चला गया हूँ। नदवई जाके पुलिस थाने में मैंने ये बोला है, मैं साहब बच्ची नहीं मिली है और बच्ची राजेश के साथ में थी। ये बात घटना हुई थी। उसके बाद में सुबह ही दूसरा बाजू में सीसी कैमरा खुलवाया, पुलिस मेरे साथ में थी। शाम को पुलिस ने राजेश को पकड़ लिया है। उसके बाद में पूरी बात राजेश ने जुल्म कबूल कर लिया है साहब।
पूरी घटना कबूल कर ली उसने। हाँ, कैसे कैसे बताया उसने? उसने ये बताया कि यहाँ मैंने उसको पकड़ा है, यहाँ से इधर की तरफ लेके गया हूँ, यहाँ मैंने उससे गलत वो किया है, फिर ये कुएं में डाली है, उसके पत्थर डाला है, 32-33 ईंट, नई ईंट उसमें पटकी हैं, 4-5 गेहूं के पूड़े थे वो भी उसको डाल दिए कुएं में। ये सारी घटना हुई हैं, हकीकतें, और कुएं में से बच्ची को निकाला है पूरे डिपार्टमेंट के साथ में सर। वो जो आरोपी है, अपराधी है, हाँ सर। उसका आपके घर आना जाना था? नहीं सर, मेरा इनों से कोई रिश्ता नहीं। मैं मेरे सीधा काम पे जाता था और शाम को आता था। वैसे वो चिनाई मकानों का काम करते थे, मैं टाइल्स पत्थर का काम करता था। उनके बच्चे, वो उसके भी 3 बच्ची थी, उनके बच्चे मेरी छोटी बच्ची के साथ में खेलती थी। साल भर से ज़्यादा मैं इधर से इधर हो गया, मुझको कोई उनसे मेरी लड़ाई नहीं, कोई वो नहीं। मेरे साथ तो ये घोरापन में इन्होंने मेरे साथ में विश्वासघात किया है सर। हाँ, ये घटना। कोई पारिवारिक संबंध नहीं है? नहीं सर, नहीं। मेरी जाति अलग है, उनकी जाति अलग है, और जाति से कोई मतलब नहीं, मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं सर। आप मूल निवासी कहाँ के हैं? हिंडौन के? मैं हिंडौन के पास में 15 किलोमीटर गांव में जगर, उस गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ मेहनत मजदूरी करने के यहाँ लिए? गांव में कुछ धंधा नहीं, इसलिए साहब मैं यहाँ बच्चे को थोड़ा पढ़ा लिखाया, और यहाँ सिटियों में ये काम की वजह से मैं यहाँ रुक रहा हूँ। वैसे मेरा कोई नहीं, मजदूरी करता हूँ। चाहते क्या हैं अब चाहते ही हैं कि मेरी बच्ची की वो बहुत, मैंने भी सर, मेरी 40 वर्ष की उम्र है, काफ़ी मैं घटना देखी है। जो मेरी बच्ची के साथ में जो घटना देखी है मैंने मेरी आँखों से, ऐसी घटना अभी तक मैंने देखी नहीं है सर। और ये घटना के लिए मुझको मेरे देखा नहीं गया बच्ची के लिए, दीपक जलाने के लिए घी की बाती भिजोते हैं, इतना भी ब्लेड नहीं था मेरी बच्ची के। सारे अंग, मुंह, शरीर सब छेद के पटक दिया सर। ऐसे दरिंदे को तो सब फांसी होनी चाहिए, और फांसी होनी चाहिए सर, तब मेरी बच्ची को मुक्ति मिलेगी सर। और ये काम अकेले का नहीं है सर, ये ऐसी हरकत जुनूनी अकेला आदमी नहीं कर सकता है। इसके साथ में जब मैंने बहुत दिन को कॉल किए थे तो 1 घंटे के बाद में शराब में अद्भुत हो रहे थे। राजेश था, राजेश के साथ में उसका चाचा था भरतलाल, और 2 मिनट के लिए उन्होंने, और मैं मेरी बच्ची के वियोग में इतना मेरे को उनको कोई वो नहीं कि ये ऐसा कर सकते हैं। मैं उसी टाइम इनके नाम दर्ज रिपोर्ट भी कर सकता था। मैंने तो खाली सीसी कैमरा की वजह से, और ये मैंने उनको बताया है, और शक के तौर पे डिपार्टमेंट नदबई थाने उन्होंने मतलब मेरे को जीप में बैठा के तुरंत उसको अरेस्ट किया। सरकार की ओर से कोई सहायता? नहीं, सरकार है, कोई सहायता आपको मिली अभी तक? अभी तक सरकार की ओर से मेरे को कोई सहायता नहीं मिली है। इस मुकदमा में पूरा सहायता सरकार का चल रहा है साहब। पुलिस विभाग को फुल इसमें। यहाँ पर जो बेटी है 8 साल की, उसके साथ में जो जघन्य अपराध किया है, उसको यहाँ पर बलात्कार करके जो मार दिया है, ये एक जघन्य अपराध है, और निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मजदूर परिवार है, यहाँ पर मजदूरी करके अपना पालन करता है। अब ये माँ बाप हैं, ये जिंदगी भर के लिए इस दर्द को भूलेंगे नहीं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो बच्ची की स्थिति थी, कुएं में डाल करके, बलात्कार करने के बाद कुएं में डाला, और कुएं में डाल के जो पत्थर है 30 किलो का, पटिया डाल दी थी, और
30-40 ईंट डाल दी थी। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है इस नदबई के अंदर, और इस तरह के लोगों को निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं, एक गरीब परिवार है, इनकी आस कानून के ऊपर है और कानून को सख्त से सख्त सजा इनको देनी चाहिए, जिससे कि दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। ये मजदूर परिवार है, मजदूरी करके अपना पेट का पालन करते हैं। बताइए आप। मेरा साथ दे रहे हैं। 8 वर्ष की बच्ची के साथ एक दरिंदे ने 40-45 साल के, उसकी भी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसने इस तरह का यहाँ पर कारनामा किया जो बिल्कुल ही बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। बहुत ज्यादा जो है ये खराब स्थिति है कि आप बताइए, हमने तो हाथरस में, दिल्ली में घटनाएं सुनी थी, टीवियों में देखते थे, लेकिन आज नदबई के अंदर एक बच्ची का रेप करने के बाद, बलात्कार करने के बाद और हत्या कर दी गई, वो भी बड़े बुरे तरीके से उसको कुएं में डाल के ऊपर से पत्थर डाल दिए गए। इसके अलावा जो गेहूं के जो पूंज हैं वो डाल दिए गए थे कि जला करके सबूती मिटा दें। ये घटना बहुत दर्दनाक है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।